नमस्ते, मैं सचिन शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में भारत में 15वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने बड़ी जीत हासिल की है। भारत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। मानो भारत अपनी करवट बदल रहा है। ये उन दिनों की कहानी है जब स्वामी विवेकानंद अपने आखिरी दिनों में बेलूर मठ में रहा करते थे। उस समय बेलूर मठ के मरम्मत का काम चल रहा था और उस मरम्मत के काम के लिए संथाल नामक वनवासी जनजातियों के मजदूर वहाँ बुलाए गए थे। काले सांवले रंग वाले, बदरंग, दबे हुए पेट वाले, पतले शरीर वाले उन मजदूरों को देखकर स्वामी जी के मन में एक करुणा पैदा हुई। उनका हृदय भर उठा। मरम्मत के काम के समय उन मजदूरों से वो चर्चा करते और चर्चा करते वक्त उनका हृदय करुणा से भर आता था। इसलिए उन्होंने उन मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए। इसी भाव से उनके लिए बेलूर मठ में भोजन का आयोजन किया था और भोजन में अपने हाथों से उन सभी मजदूर भाइयों को उन्होंने खिलाते वक्त उनका हृदय भी बहुत भर आया था। जब वो खिलाने लगे तो वो अपने ही आप से बोलने लगे कि यही मेरा दरिद्र नारायण है, यही मेरा गरीब नारायण है, इनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहिए और इनकी ही पूजा करनी चाहिए। इन संथाल जनजाति का स्वाभिमानी इतिहास हमेशा ही गौरवशाली रहा है। जब 1857 का स्वाधीनता संग्राम शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले 1855 में कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू ने ब्रिटिश कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। संताल विद्रोह नाम से वो भारत के इतिहास में जाना भी जाता है और उस विद्रोह में उन्होंने ब्रिटिश कंपनी शासन को परास्त भी किया था। वैसे देखा जाए तो प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में इन वनवासी जनजातियों का हमेशा ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो प्रभु रामचंद्र जी का वनवास में निषाद राज गुहा की सहायता हो या मतंग ऋषि का संदेशा राम तक पहुंचाने के लिए राम की प्रतीक्षा में उसके भक्ति में चूर होने वाली शबरी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग छेड़ने वाले बिरसा मुंडा हो, इन सभी वनवासी जनजातियों का इतिहास हमेशा से ही भारत के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। उपरोक्त कथन करने का उद्देश्य अब आपको समझ ही आया होगा। अभी हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है और ये भारत की 15वीं राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति बनी है। वैसे तो कुल जनसंख्या के आधी आबादी होने के बावजूद भी महिलाओं को उतना संवैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल रही है और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ये द्वितीय राष्ट्रपति रही है और उसमें ही वनवासी जनजातियों में से द्रौपदी मुर्मू ये पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। जैसे कि उनका नाम द्रौपदी जी मुर्मू है, द्रौपदी की तरह उन्होंने अपने निजीगत जीवन में बहुत कुछ सहा है और इन निजी आयुष्य में उन्होंने हमेशा ही बड़े लोगों को आदर्श मानकर उन्होंने अपना जीवन चलना सीखा है। मालवा की महारानी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जितने दुख सहे झेले, ठीक वैसे ही द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने निजी जीवन में बहुत दुख झेले हैं। एक के बाद एक, पहले अपने 2 बेटे, बाद में पति, बाद में माँ, बाद में भाई, सब एक एक करके उनके सामने पलक झपकते ही उनके सामने इन प्रियजनों का निधन हो गया था। उसमें से वो टूटी नहीं,
जब वो बहुत बड़ी गहरी डिप्रेशन में चली गई तो डिप्रेशन में उनके अंदर से आवाज आने लगी कि बस अभी हुआ, बहुत हुआ, अब रुकना नहीं चाहिए, अभी चलना है, आगे और बढ़ना है और सब लोगों के लिए जीना है। इसलिए हमेशा जब वो इंटरव्यू देती है तो इंटरव्यू में वो कहती है कि मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, मेरे कर्मों ने मुझे प्रेरणा दी है और मेरे कर्मों से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरे कर्मों से ही मैं सब कुछ सीख रही हूँ। और बिना रुके बिना थके अपने कर्मों को, अपने आराध्य दैवत शिव जी को स्मरण करते करते वो अभी उनकी जीवन यात्रा उन्होंने शुरू की और पहले शिक्षिका, बाद में पार्षद, बाद में विधायक और उसके बाद में मंत्री, बाद में झारखंड की राज्यपाल करते करते वो भारत के संवैधानिक सर्वोच्च पद जो होता है राष्ट्रपति का, वहां तक उनकी यात्रा आ चुकी है। जब उनके नाम की घोषणा हुई तो पहले ही नाम की घोषणा होने के बाद वो भगवान शिव जी के मंदिर में चली गई, वहाँ के नंदी पर नतमस्तक हो गई और नतमस्तक होने के बाद अंदर मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर ध्यान में लीन हो गई और उसके बाद बाहर आकर हाथों में झाड़ू उठाकर वो भगवान शिव जी का मंदिर उन्होंने झाड़ लिया, वहाँ की स्वच्छता उन्होंने शुरू कर दी। बहुत सीधी और बहुत सरल मायनों में जीने वाली ये द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ी गौरवशाली घटना मानी जानी चाहिए। वैसे तो हिंदू समाज को देखा जाए तो हिंदू समाज ने पहले छुआछूत जैसे एक जघन्य पाप को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अपने स्मृतिकार बनाकर, अपने संविधान का निर्माता बनाकर उस जघन्य पाप से मुक्ति मिलाने का थोड़ा प्रयास किया है। उसी तरह बरसों से हमारे वनवासी भाइयों को अपने विकास की धारा से दूर रखकर जो पाप हिंदू समाज ने किया था, उसी पाप से पाप क्षालन करने के लिए मानो हिंदू समाज ने नरेंद्र मोदी जी के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का चयन किया। ये भारत के वर्तमान परिवेश में इसलिए बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी एक बहुत बड़ी कर्मयोगिनी है, वे तपस्विनी है। इतने बड़े आघात झेलने के बावजूद भी वो कभी टूटी नहीं, किसी के सामने झुकी भी नहीं, चलती रही, निरंतर चलती रही। कुछ लोग बोलते कि ये क्या है, ये भाजपा की रबर स्टैम्प राष्ट्रपति है, लेकिन उनको शायद पता नहीं है जब वो झारखंड की राज्यपाल रही थी तो उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आदिवासी लोगों के हित के जो एक विधेयक बनाया था तो आदिवासी लोगों के हितों के खिलाफ है, ऐसा मानकर द्रौपदी मुर्मू जी ने उस विधेयक को नकार दिया था, उन्हें रिजेक्ट किया था। इसलिए उनके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया था, बहुत जगह से दबाव बनाया गया था, लेकिन द्रौपदी जी झुकी नहीं। ऐसी ही घटना झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुई थी, वो किसी के सामने झुकी भी नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ी घटना भारत के इतिहास में भी मानी जाती है।